हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस करेंगे आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है आज कैलेंडर। कल मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर 1 जनवरी सन 0001 AD को मंडे पड़ा था तो तुम मुझे बता सकते हो क्या कि 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। और वो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं ये मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, ठीक है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। अब लीप ईयर का मतलब ये होता है, ये वो साल होता है जो ऑर्डिनरी से एक दिन का फासला रखता है। यानी एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? एक ऑर्डिनरी ईयर, कोई भी साल अगर आप लो तो उसमें 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। एक दिन एक्स्ट्रा जो होता है उसको हम 29 फरवरी बोलते हैं, 29 फरवरी। तो इसका मतलब उसमें 366 दिन होंगे, 366 डेज, ठीक है। और मैंने उससे कहा कि जब लीप ईयर की मैं बात करूँगा, ठीक है, जब मैं लीप ईयर की बात करूँगा तो लीप ईयर में दो चीज़ों का आपको और ध्यान रखना होगा। पहला तो ये ध्यान रखना होगा कि लीप ईयर वो ईयर होगा जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर वो डे होगा, वो साल होगा जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होगी, ठीक है। सिवाय इसमें भी एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है, सिवाय वो सेंचुरी जो 4th हो, यानी कि 4th सेंचुरी लीप ईयर होगी। अदरवाइज बाकी जितनी भी सेंचुरीज होंगी, जैसे ईयर 100 AD, 200 AD, 300 AD, ये जितने भी साल हैं ये लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन ईयर 400 AD जो होगा वो लीप ईयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 400वां साल, 800वां साल, 1200, ईयर 1600 एंड ईयर 2000, ये पांचों के पांचों लीप ईयर होंगे। और बाकी जितने भी साल होंगे, जैसे ईयर 200, 300, 400 या ईयर 500, ये जितने भी होंगे आप देखोगे तो ये लीप ईयर नहीं होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है लीप ईयर का तो आप अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ सकते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का। चलिए ऑड डेज क्या होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। पहले ये थोड़ा सा हटा दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑर्डिनरी ईयर आप लोगे, ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर आप लेते हो तो उसमें 365 डेज होते हैं। अब इसमें कितने वीक्स होते हैं? तो मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो 7 5 ज़ा 35 एंड 7 2 यानी कि 52 वीक्स होंगे, और एक एक्स्ट्रा डे मुझे मिलेगा, ठीक है। 52 हफ्ते मिल जाएंगे और एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा यहाँ पर। ऐसे ही एक लीप ईयर में अगर मैं जाऊं तो मुझे 52 वीक्स मिलेंगे और एक अतिरिक्त दिन और मिल जाएगा इसके अलावा, ठीक है। 52 हफ्ते होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इस डे को हम बोलेंगे फिलहाल ऑड डे, ठीक है। अब मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने उससे पूछा, मतलब मैंने उसको जवाब दिया कि 1 जनवरी 0001 को अगर मंडे था, ठीक है, तो मुझे ये देखना होगा कि एक टाइमलाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो टाइमलाइन बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में और आ जाएगा। इस पे हम दोबारा आ जाएंगे।
तो अगर ये था 1 जनवरी, ठीक है, ये था मंडे, तो ऑब्वियस ही बात है 2 को ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है, और 3 को वेडनेसडे, ऐसे ही 4th थर्सडे, 5th फ्राइडे एंड 6th सैटरडे और 7th संडे। यानी अगला मंडे मुझे 8th को मिलेगा, ठीक है। यानी जब पूरा एक हफ्ता हो जाता है, यानी कि पूरा एक हफ्ता कब हुआ था, ये हुआ था मेरा पूरा एक हफ्ता। यानी कि अगर मैं इसमें एक दिन देखूं, सिर्फ एक दिन ऐड कर दूं तो ये मंडे का ट्यूसडे हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपनी काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करता हूं, अगर 0 में मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो ये एक दिन अगर ऐड करता हूं तो ट्यूसडे हो गया, ऐसे ही ये 2 दिन ऐड करूंगा तो वेडनेसडे हो जाएगा, 3 दिन ऐड करूंगा तो थर्सडे हो जाएगा, 4th डे ऐड करूंगा तो फ्राइडे हो जाएगा, 5th सैटरडे, 6th एंड संडे, ठीक है। यानी कि 0 में मैं 7 जब जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा जाके मंडे, और अगर यही मैं यहाँ पर 6 डेज जोड़ देता हूँ तो मुझे मिलता है संडे। तो मुझे ये तो कन्फर्म हो चुका था कि एक हफ्ता मेरा यहाँ पे कन्फर्म हो रहा था, और एक हफ्ते के जस्ट बाद वाला जो दिन था, आप समझ सकते हो, 7 डेज के बाद वाला दिन फिर से मंडे हो गया। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 52 हफ्ते, ठीक है, 52 वीक्स, तो 52 वीक्स जब मैं कैलकुलेट कर चुका हूँगा तो आखिरी दिन संडे रहा होगा जब ये 52 वीक्स कंप्लीट हुए होंगे, यानी उसका एक और डे के बाद फिर मंडे आया होगा। आई होप इस बात को आप समझ रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स प्लस 1 डे होता है। तो जब साल खत्म हो रहा था, साल का आखिरी दिन जब खत्म हो रहा था, तो उस दिन संडे नहीं था, उस दिन मंडे था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब एक और डे वाला जो दिन था, इस दिन रहा होगा मंडे, क्योंकि 52 हफ्तों पर तो मुझे संडे मिलता रहा। जैसे ही 52 हफ्ते ख़त्म हुए तो मुझे संडे मिल रहा था, और उसमें एक और ऐड डे करने के बाद मुझे मंडे मिल गया। यानी कि पहला दिन 1 जनवरी ऑफ 0002 वुड बी ट्यूसडे। अब आप देख सकते हो कि एक और डे से एक ऑर्डिनरी ईयर पे सिर्फ एक ही दिन बढ़ रहा है। बस यहीं से हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। अब अगर हमें एक साल की कैलकुलेशन पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट 100 ईयर्स की कैलकुलेशन करूंगा। तो फिर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। चलिए, अब हम जाएंगे 100 डेज की कैलकुलेशन करेंगे, 100 ईयर्स की। यानी कि अब मुझे पता करना है कि 1 जनवरी 0100 AD को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा कि 100 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे और कितने लीप ईयर्स थे। तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होते हैं 100 साल में, प्लस लीप ईयर्स। तो इसको मैं काउंट करूंगा पहले, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। तो मुझे पता है कि लीप ईयर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 004 AD लीप ईयर रहा होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। और ऐसे ही 0008 AD ये भी 4 से डिविजिबल है। और ऐसे ही 0012 AD ये भी 4 से डिविजिबल है। और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। समझ पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं। बहुत ही इजी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। बस आपको ये समझना होगा
कि वो कौन कौन से दिन होंगे जो लीप ईयर्स होंगे। तो ये सारे लीप ईयर्स मुझे मिल गए हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें एक ईयर मैंने लास्ट वाला क्यों नहीं लिखा, 100 वाला? 0100 मैंने नहीं लिखा इसमें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं है। लास्ट ईयर वॉज नॉट लीप ईयर। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है, सिर्फ 4th सेंचुरी ही लीप ईयर होती है। यानी 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, सिर्फ ये 24 साल ही मिलेंगे हमें लीप ईयर्स के। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहे हो तो यहाँ लिख सकते हैं 76 और यहाँ से लिख सकते हैं 24। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे निकालना है पहले। तो मैंने ये लिखा है 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, दैट मीन्स आई विल हैव 76 इंटू 1 ऑड डे, एंड 24 लीप ईयर्स मीन्स आई विल हैव 24 इंटू 2 ऑड डेज, क्योंकि हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज मिले मुझे। और 76 इंटू 1 क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 76 प्लस 48 यानी 124 ऑड डेज। अब अगर इसको हम 7 से डिवाइड कर दें, इसमें देखेंगे कितने हफ्ते हो गए हमारे। तो 17 प्लस 5 ऑड डेज मिलेंगे हमें। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 54 बचा, 7 7 जा 49, 5 ऑड डेज का रिमाइंडर बचेगा। यानी 17 वीक्स मिलेंगे मुझे और 5 ऑड डेज मिलेंगे 100 साल में। अब अगर मुझे ये चीज़ पता है कि हर 100 साल में मुझे 5 ऑड डेज मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मंडे में हमें 5 और जोड़ना है बस। अगर हम मंडे में 5 दिन और जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्राइडे। यानी कि 1 जनवरी 100 AD को फ्राइडे था। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। चलिए ऐसे मैं 200 ईयर का भी क्लियर, 200 साल में कितने हो गए फिर तो और आसान हो जाएगा। हमें पता है कि हर 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, तो 200 साल में हो जाएंगे 5 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 10 ऑड डेज हो जाएंगे। यानी कि 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज, यानी कि 1 हफ्ता और 3 ऑड डेज। यानी कि हर 200 डेज के बाद मुझे बस मंडे में 3 दिन और जोड़ने हैं। तो यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। 300 ईयर्स में क्या हो जाएगा? 300 ईयर्स में हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15 ऑड डेज, यानी कि 2 हफ्ते और 1 ऑड डे। तो यानी कि 300 साल में मुझे सिर्फ 1 ऑड डे मिलेगा। अब ऐसे ही मैं देखता हूँ 400 ईयर्स में मुझे क्या मिलेगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को। 400 ऑड डेज में मुझे क्या मिल रहा है? 400 में हमें मिलेगा 5 इंटू 4, लेकिन 400 तो लीप ईयर है, तो एक और 1 और ऑड डे आएगा। ये 5 इंटू 4 क्यों लिखा? क्योंकि हर 100 साल में 5 ऑड डेज मिलते हैं, तो 400 साल में हमें मिलेंगे 4 बार 5 ऑड डेज, और एक ऑड डे और ऐड होगा, क्योंकि 400 ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 21 ऑड डेज, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, यानी कि 3 वीक्स, यानी कि 0 ऑड डेज मिलेंगे मुझे, 0 ऑड डेज। यानी हर 400 साल में वही साल रिपीट हो जाता है। अगर मंडे था तो फिर मंडे आ जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 401 AD में मुझे मिलेगा फिर से मंडे। यानी कि 800 में भी मुझे वही मिलेगा, 1200 में भी मुझे वही मिलेगा, 1600 में भी मुझे वही मिलेगा, और 2000 में भी मुझे वही मिल जाएगा। यानी मेरे सवाल का जवाब अब मुझे मिल चुका है। मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001
2000 वाला दिन साल जब ख़त्म होगा तो 0 ऑड डेज रहे होंगे, तो इसका मतलब अगर 0 ऑड डेज रहे होंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा मंडे ही, यानी कि 1 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा था, क्योंकि 1 जनवरी 001 को भी मंडे था। आई होप आपको ये ऑड डेज और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप देखोगे आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।